हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर 1 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एंड इंडियन आईटी कंपनी हैज एक्सपोर्टेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज वर्थ $15,000 टू अ क्लाइंट इन यूएसए। द एक्सपोर्टर सबमिटेड द एक्सपोर्ट बिल टू देयर बैंक फॉर कन्वर्जन इनटू इंडियन रुपीज। द करंट एक्सचेंज रेट इज 1 USD is equal to 82.50 and 82.60. How much amount in INR will the exporter receive? ठीक है, तो इंडिया की एक आईटी कंपनी थी, उसने सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट की है यूएसए के अंदर एक क्लाइंट को, जिसके बदले में उसे $15,000 मिले हैं। अब ये कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट करती है तो इसे रुपीस की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर रुपीस चलती हैं। तो डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर ने ये जो बिल है वो बैंक को सबमिट करवा दिया है, क्योंकि नॉर्मली हमारे देश के अंदर करेंसी को कन्वर्ट करने का काम बैंक ही करते हैं। तो ये हमारे पास एक्सचेंज रेट अवेलेबल है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको $15,000 के बदले में कितनी रुपीस जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सचेंज रेट है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो पहला वाला रेट होता है वो होता है बाइंग रेट, जिसके ऊपर फॉरेन करेंसी को बाय किया जाता है, और दूसरा वाला होता है यहाँ पर सेलिंग रेट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें करेंसी को कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा रेट यहाँ पर लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बैंक क्या कर रहा है। अगर बैंक बाय कर रहा है तो आपको बाइंग रेट लेना है, अगर बैंक सेल कर रहा है तो आपको सेलिंग रेट जो है वो लेना है। तो इस केस के अंदर आप देखोगे कि जो एक्सपोर्टर है वो यूएसडी डॉलर बैंक को सेल कर रहा है और बैंक बाय कर रहा है, इसीलिए आपको बाइंग रेट यहाँ पर लेना है जो कि 82.50 है। तो हमारे पास जो एक्सचेंज रेट आया वो आया 1 USD इज इक्वल टू 82.50। अब आपको पता है कि एक USD के इक्वल 82.50 है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 15,000 USD के इक्वल कितनी रुपीज आएंगी। आपको सिंपली 15,000 को मल्टीप्लाई करना है 82.50 के साथ, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज आ जाएंगे। तो 15,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 82.50 के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1237 और 50। ठीक है, तो 12,37,500 ये पैसा मिलेगा एक्सपोर्टर को। तो आप आसानी से डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। 12,37,500 ये एक्सपोर्टर को जो है वो मिलने वाला है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक कंपनी बेस्ड इन जर्मनी यूरोजोन is exporting machinery worth 5 lakh euro to a company in India. The Indian company needs to pay in Indian rupees. To determine the payment amount in the INR, we need to use the exchange rate provided. USD is available in Delhi at 1 USD is equal to 75.54 rupees. और USA rate in London is 1 USD is equal to 0.75 euro. What will be the euro rupee rate? देखो ये ना क्रॉस रेट का क्वेश्चन है। क्या हुआ कि कंपनी जर्मनी के अंदर है, ठीक है, उसने 5 लाख यूरो की एक मशीन इंडिया के अंदर एक कंपनी को एक्सपोर्ट किया। अब इंडियन कंपनी को पेमेंट करनी है 5 लाख यूरोस की। ठीक है, अब इसके पास यूरोस तो है नहीं, ये क्या करेगी? रुपीस देगी बैंक को, उसको यूरोस में कन्वर्ट करेगी, फिर पेमेंट करेगी। अब दिक्कत क्या है कि यूरो रुपी रेट का एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? क्रॉस रेट का यूज करना है। किसका यूज करना है? क्रॉस रेट का यूज करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? कॉमन करेंसी फाइंड आउट करेंगे जिसका एक्सचेंज रेट दोनों करेंसी के साथ अवेलेबल है। तो कॉमन करेंसी कौन है हमारी? यहाँ पर यूएसडी। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करिए कि 1 USD इज इक्वल टू 75.54 रुपीज। ठीक है, ये आईएनआर के साथ इसका एक्सचेंज रेट गिवन है। दूसरा 1 USD इज इक्वल टू 0.7 यूरो, ये आपका यूरो के साथ एक्सचेंज रेट अवेलेबल है। ठीक है, अब आपको क्रॉस रेट फाइंड आउट करना है कि यूरो और आईएनआर का एक्सचेंज रेट कैसे क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो एक चीज आप नोटिस करोगे कि 75.54 आईएनआर जो है वो इक्वल है 0.75 यूरो के। कैसे? क्योंकि देखो ये दोनों ही 1 USD के इक्वल है। 75.54 भी 1 USD के इक्वल है और 0.75 यूरो भी 1 USD के इक्वल है। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली बात करें तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें जानना है कि 1 यूरो के इक्वल इंडियन रुपीस कितनी आती है। तो आपको 0.75 को इधर ले आना है और इसको डिवाइड कर देना है, और यहाँ पर आपका 1 यूरो जो है वो बच जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे
75.54 को आप डिवाइड करोगे 0.75 के साथ, तो आपका आंसर कितना आएगा? 100.72। तो 1 यूरो इजिकल टू रुपीज की क्या वैल्यू? 100.72। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे अगर दो करेंसीज के बीच में आपको एक्सचेंज रेट गिवन ना हो तो आप क्रॉस रेट का यूज करके उनके बीच में एक्सचेंज रेट जो है वो निकाल सकते हो। अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि इंडियन कंपनी को कितने रुपीस की पेमेंट यहां पर करनी पड़ेगी, तो देखो यहां पर 5 लाख यूरोज है और 1 यूरो के इक्वल इंडियन रुपीस की वैल्यू कितनी? 100.72। ठीक है, तो आपको 5 लाख को 100.72 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो 5 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 100.72 के साथ, तो ये आपका आंसर पता कितना आएगा? 503640। ठीक है, काफी बड़ी अमाउंट आ जाती है, करोड़ में यहाँ पे जो है वो अमाउंट आ जाती है। तो 5,03,60,000 रुपए ये टोटल पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी इंडियन कंपनी को, जर्मनी की कंपनी को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, ए ट्रेडर इन इंडिया नीड्स टू पे सप्लायर इन जापान wants to convert Indian rupees into Japanese yen. However, direct exchange rate between INR or GPY is not available. The following exchange rates are provided by bank. अब इससे हमें क्या करना है? क्रॉस रेट का यूज करके कैलकुलेट करना है कि जो ट्रेडर है उसको जेपीबी के बदले में कितनी रुपीज यहाँ पर रिसीव होंगे, मतलब कि 82,500 अगर रुपीज वो पे करेगा तो उसको कितने यहाँ पर जापानीज येन जो है वो रिसीव होगी, वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना है, क्योंकि बेसिकली उसने जापानीज येन में पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हमारे पास रेट गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो 1 यूएसडी इज इक्वल टू 82.50 ये गिवन है, फिर 1 यूएसडी इज इक्वल टू 110 जापानीज येन, वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब जो हमारा एक्सपोर्टर है, ये जो ट्रेडर है सॉरी, इसे पेमेंट करनी है कहाँ पे? जापान के अंदर। तो इसे इसके पास रुपीज है तो वो रुपीज में रुपीज को पहले जापानीज येन में कन्वर्ट करेगा, तो उसके पास एक्सचेंज रेट तो होना चाहिए ना जिससे वो कन्वर्जन कर पाएगा। ठीक है, तो 1 यूएसडी इज इक्वल टू 110 जापानीज येन। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। जो आपका 82.50 आईएनआर है वो इक्वल होगा आपका 110 जापानीज येन, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये जानना हो कि एक आईएनआर की वैल्यू कितनी है जापानीज वन के, तो इसको 82 पॉइंट को यहां पर ले जाइए, 82.50 को यहां पर ले जाइए और डिवाइड कर दीजिए। जब आप 110 के साथ 110 के साथ डिवाइड करोगे 82.50 को, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? ये 1.33 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आईएनआर इक्वल है 1.33 जापानीज येन के। ऐसा क्यों किया? देखो हमारे पास ना यहाँ पर रुपीज है, तो हमें ये जानना है कि इतने रुपीज के बदले में हमें जापानीज येन कितनी मिलेगी, तो इसलिए हमने पहले कैलकुलेट किया कि एक आईएनआर की इक्वल जापानीज येन की कितनी वैल्यू। अब हम आसानी से कर सकते हैं, हमें पता है कि एक आईएनआर की इक्वल 1.33 जापानीज येन आते हैं, तो हमें क्या करना है? 82,500 को मल्टीप्लाई कर देना 1.33 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो 82,500 को मल्टीप्लाई करते हो 1.33 के साथ, तो ये आपका 109725 जो है वो आ जाएगा। तो लगभग आपका 1,10,000 रुपये जो है वो रहेगा। सबसे नजदीक की वैल्यू से चूज कर लीजिए, यानी कि आपको 82,500 रुपीज के बदले में 1,10,000 जापानीज येन जो है वो मिलने वाले हैं। क्लियर है आपको? यहाँ पर क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, करेंसी को कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट आता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली फॉरवर्ड रेट से रिलेटेड है। देखो एक होता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट का मतलब है कि करंट जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब कौन सा एक्सचेंज रेट चल रहा है। फॉरवर्ड रेट होता है एक फ्यूचर डेट पे रेट। जैसे अभी मान के चले जो रेट चल रहा है वो 82.501 यूएसडी चल रहा है। ठीक है, 3 महीनों के बाद ये जो रेट है वो 1.501 यूएसडी हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है। तो ये फॉरवर्ड रेट है, ये स्पॉट रेट है। तो हम सपोर्ट रेट से फॉरवर्ड रेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है उसको हम क्वेश्चन की हेल्प से जो है वो समझेंगे। तो आपका जो सपोर्ट एक्सचेंज रेट है यूरो यूएसडी ये है 1.323040। ठीक है, और 2 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स कोटेड है यहाँ पर 40 और 50। अगर फॉरवर्ड रेट प्रीमियम पे है, यानी कि हमारी जो करेंसी वो प्रीमियम पे है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग रेट जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि वो रेट कैलकुलेट करना है जिसके ऊपर बैंक जो है वो यूएसडी को सेल करेगा। तो हमें सेलिंग रेट जो है वो निकालना है।
तो पहले अगर हम सपोर्ट रेट की बात करें तो ये है यूरो यूएसडी इज इक्वल टू 1.3230 और 40, ठीक है। तो ये बाइंग रेट है और ये यहाँ पर सेलिंग रेट है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या है, देखो सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम फॉरवर्ड पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी करेंसी यहाँ पर प्रीमियम पे होती है और हमें फॉरवर्ड रेट निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, तो आपको क्या करना होता है, जो सपोर्ट रेट होता है ना उसके अंदर ये जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है उसे ऐड कर देना होता है। अगर डिस्काउंट होता है तो माइनस करना होता है, पर यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि करेंसी प्रीमियम पे है। तो सपोर्ट रेट का जो सेलिंग रेट है वो है 1.3240, ठीक है। और जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है ये वाला 50, अब 50 का मतलब आपको 50 नहीं लेना है, ये है 0.0050, ये ध्यान में रखना है। और जब आप ऐड करोगे तो ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1.3290 आ जाएगा, 3290 आ जाएगा, क्योंकि 50 हमने ऐड कर दिया है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल मैथमेटिकल है। 1.3240 में आपको अगर 40 में 50 ऐड करोगे तो वो 90 आ जाएगा, 32 वैसे का वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेलिंग रेट आ जाएगा। अगर बाइंग रेट की बात करें तो वह 1.3230, इसके अंदर आपको 40 ऐड कर देना, जब 40 ऐड करोगे तो 1.3270 जो है वो आ जाएगा, ये आपका बाइंग रेट होगा। तो आप आसानी से फॉरवर्ड पॉइंट्स का यूज करके सपोर्ट रेट से फॉरवर्ड रेट जो है वो निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान में रखना है कि जो करेंसी है वो प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो गलत क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो, एक कंपनी इन इंडिया needs to pay 50,000 to a supplier in Europe after 3 months. The support exchange rate is Euro INR is 1.328090 and the 3-month forward points are quoted -30 or -60, indicating the currency is on discount. Determine how much the company will need to pay in INR after the 3 months, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये चीज कैलकुलेट करनी है कि ये जो कंपनी है उसको 3 महीनों के बाद कितना INR जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 50,000 यूरोज है, 50,000 यूरोज है और इसकी पेमेंट इंडियन कंपनी को 3 महीनों के बाद जो है वो करनी है, ठीक है। तो सपोर्ट एक्सचेंज रेट तो हमारे पास गिवन है, पर 3 महीनों के बाद फॉरवर्ड रेट क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है खुद से। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो अगर करेंसी डिस्काउंट पे है तो ये जो फॉरवर्ड पॉइंट्स आपको दिए हुए ना इसको आपको माइनस करना है। जैसे आपका जो सपोर्ट एक्सचेंज रेट है वो कितना है, 1.3280 और 90, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड पॉइंट 30 और 60 दिए हुए हैं ये आपको इनमें से माइनस करना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि आपको 3 महीनों के बाद कितना आईएनआर जो है वो पे करना पड़ेगा, यानी कि आप आईएनआर पे कर रहे हो बैंक को ताकि आप यूरो खरीद सको। तो जब हम आईएनआर पे कर रहे हैं बैंक को तो बैंक हमें यूरो सेल कर रहा है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग रेट जो है वो लेना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं, अब 3 महीनों के बाद अगर इस कंपनी को पेमेंट करने यूरो में 50,000 पे, तो कंपनी क्या कर रही है, रुपीस दे रही है बैंक को और उससे यूरो को बाय कर रही है। जब एक कस्टमर यूरो बाय करेगा तो बैंक क्या करेगी, सेल कर रही होगी, तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो लेना है। सेलिंग प्राइस कितना है, 1.3280, ठीक है। उसके अंदर आपको ये जो सेलिंग फॉरवर्ड पॉइंट्स है ये आपको जो है वो ऐड कर देना है और माइनस कर देना है, सॉरी। तो इसमें से आपको 0.0060 को माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.3220, 1.3220, यानी कि 80 में से 60 माइनस करोगे तो ये 20 आ जाएगा। अब ये आपके पास सेलिंग रेट आ चुका है, अब इसको सिंपली आपको 50,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, 1.3220 को मल्टीप्लाई करना है 50,000 के साथ, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, तो 1.3220 को मल्टीप्लाई करना है आपको 50,000 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 66,100। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 66,100, यानी कि 3 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद ये जो कंपनी है उसे यहाँ पर टोटल 66,100 रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पे करके वो 50,000 यूरो खरीदेगा, फिर उसकी पेमेंट जो है वो कर पाएगा। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमें फॉरवर्ड में कोई पेमेंट वगैरह करनी है, करेंसी कन्वर्जन करनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले आपको फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड रेट के हिसाब से आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले
अगर सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में टीआरएम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज के अंदर जो वीडियोस होती है उनकी ड्यूरेशन काफी कम होती है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ओवरऑल हमारा कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स रहने वाला है। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन ऐप विथ एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल जो है वो कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ सपोर्ट एक्सचेंज रेट यूएसडी यूरो इज इक्वल टू 1.5620, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 4% पर एनम, फॉरवर्ड पीरियड इज 90 डेज, कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट्स बाय टेकिंग ईयर 360 डेज। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली जो फॉरवर्ड पॉइंट्स है उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्पॉट एक्सचेंज रेट गिवन है यूएसडी यूरो का 1.5620, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यानी कि यूएसडी में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और यूरो में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसका जो डिफरेंशियल है वो है 4% का पर एनम। और जो फॉरवर्ड पीरियड है वो 90 डेज का है, मतलब 90 डेज के बाद के हमें फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालने हैं। और हमें फॉरवर्ड पॉइंट्स निकालना है, वो कैसे निकलेगा? तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सपोर्ट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, सपोर्ट रेट आपका यहाँ पर देखो कितना है, वो है 1.5620। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट डिफरेंशियल की अगर हम बात करें तो वो है 4%। उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड पीरियड की बात करें तो वो है 90 डेज। ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है 100 के साथ, और टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर 360। तो अब अगर आप इसको यहाँ पर सॉल्व करो, 1.5620 इंटू 4 इंटू 90 डिवाइड 100 डिवाइड 360, तो ये आपका 0.01562 जो है वो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड पॉइंट्स को भी आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आप फॉरवर्ड पॉइंट्स को कैसे जो है वो निकालते हो। ओके, ये तो थे आप कुछ इजी क्वेश्चन जिससे आपका थोड़ा बेस बन जाए। अब थोड़े से हम डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो करेंगे, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है पर हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे समझेंगे, स्टेप टू स्टेप हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो। एन एक्सपोर्टर सिक्योर्स अ प्री शिपमेंट क्रेडिट ऑफ $1 lakh at an interest rate of 7% per annum. The bank provides the loan at an exchange rate of 83 USD but deducts 0.5 exchange margin. The exporter repays the loan on the 19th day. The exchange rate on that day is 82.5 USD. Calculate the INR amount disbursed, the interest payable and the final repayment amount in INR. पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझो। देखो, एक एक्सपोर्टर है, उसे प्री शिपमेंट क्रेडिट चाहिए था, मतलब कि जो भी वो चीज एक्सपोर्ट कर रहा है उसको शिप करने से पहले कुछ काम करने थे जिसके लिए उसे पैसा चाहिए था। तो उसने $1 लाख का यहाँ पे जो है वो लोन लिया है। $1 लाख का यहाँ पे जो है वो लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम, और उस समय जो रेट चल रहा था वो 83 रुपीज था, मतलब 1 USD इज इक्वल टू 83 रुपीज। पर बैंक यहाँ पर 0.5% अपना एक्सचेंज मार्जिन रख रहा था, यानी कि प्रॉफिट रख रहा था। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपोर्टर था उसने 90 दिन के बाद लोन रिपे कर दिया, यानी कि हमें 90 दिनों का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। एक्सचेंज रेट जब पेमेंट रिपेमेंट की जा रही थी, लोन जब रिपे किया जा रहा था, तब हमारा 82.5 था। तो हमें निकालना है कि कितना अमाउंट यहां पर डिसबर्स किया था लोन देते वक्त, कितना लोन मिला था एक्सपोर्टर को, इंटरेस्ट कितना उसने पे किया उसके ऊपर, और फाइनल रिपेमेंट उसकी कितनी बनी है। तो तीन चीजें हमें यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करनी है। तो तीन चीजें हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि
नेट अमाउंट कितनी डिसबर्स की गई थी, यानी कि कितने रुपीस का लोन जो है वो दिया गया था एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्टर ने 1 लाख डॉलर का यहाँ पर लोन लिया था, $1 लाख का। एक्सचेंज रेट था 83। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, सीधा सीधा 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 83 के साथ और टोटल पैसा जो डिसबर्स किया था रुपीस की फॉर्म में एक्सपोर्टर को वो निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है। देखो 0.5% का एक्सचेंज मार्जिन है, किसका, बैंक का। ठीक है, बैंक मतलब अपना मार्जिन रख रहा है, अपना प्रॉफिट अलग कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो निकालना है, जिसमें से इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेट है ना उसमें से जो बैंक का मार्जिन है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अब पहले आप जो बैंक का मार्जिन है वो निकालो। तो आपको 83% का 83 रुपीज का 0.5% निकालना है। तो 83 इंटू 0.5 इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0.415। यानी कि ये जो मार्जिन है वो बैंक रख रहा है। तो आपको जो इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे निकालोगे, तो 83 रुपीज में से आपको 0.415 को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप माइनस करो तो ये आपका जो इफेक्टिव रेट आ जाएगा वो 82.585 जो है वो आ जाएगा। फिर से बता दूं, 83 रुपीज का ये रेट था, है ना, पर 0.5% का बैंक यहां पर मार्जिन रख रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आया वो 82.585 आया। यानी कि $1 के बदले में एक्सपोर्टर को कितना पैसा मिल रहा है, 82.585। क्यों मिल रहा है, क्योंकि 0.415 मार्जिन जो है वो बैंक रखना है अपने प्रॉफिट के फॉर्म में। अब आपको 1 लाख को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 82.585 के साथ। तो आप इसको करिए, 1 लाख को मल्टीप्लाई करिए 82.585 के साथ, तो ये आपका 825850 जो है वो आ जाएगा। तो एक चीज तो हमने निकाल ली, जो नेट अमाउंट डिसबर्स की गई है एक्सपोर्टर को वो है 825850। ये बनता है 82,58,500 रुपीज इसको मिले। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर स्टार बना देते हैं। ओके, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान है। देखो सिंपल, हमें 90 डे का इंटरेस्ट जो है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 8258,500, ठीक है, इंटू परसेंटेज 7% है, ठीक है, इंटू कितने दिनों का निकालना है आपको, कितने दिनों का निकालना है आपको, 90 डेज का निकालना है। ठीक है, अब इसको 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 7% थी ना, तो मैंने उसको अगर परसेंटेज हटानी तो 100 से डिवाइड करूंगा। और 90 डेज का निकालना है, पर साल में कितने दिन होते हैं, 365। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या करना पता है, 8258,500 इसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ, फिर डिवाइड करना है 100 के साथ, फिर डिवाइड करना है 365 के साथ। तो आपका जो इंटरेस्ट निकल कर आया, वो निकल कर आया 1,42,543। ये हुआ इंटरेस्ट, यहां पर कहीं लिख देते हैं, ये इंटरेस्ट और ये हुआ आपका प्रिंसिपल। ठीक है, ये जब डिसबर्स किया था। अब तीसरी चीज रह गई है, वो है फाइनल रीपेमेंट अमाउंट। फाइनल रीपेमेंट अमाउंट कैसे निकलेगी, तो देखो उस समय का जो एक्सचेंज रेट है वो आपको यहां पर उठाना होगा। यहां पर कोई मार्जिन वगैरह नहीं है, बैंक को तो $1 के बदले में 82.5 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 लाख को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 82.5 के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 825 और 40। ठीक है, अब अगर आपको टोटल निकालना है तो इसमें इंटरेस्ट तो डालना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंसिपल हो गया, अब इंटरेस्ट भी तो है। तो 1,42,543। अब इसमें ऐड कीजिए 1,42,543। तो ये कितना बन गया, 83,839,2,543। तो आपकी तीनों चीजें निकल चुकी हैं। सबसे पहले देखो आपका जो अमाउंट डिसबर्स है वो 825850 है। इंटरेस्ट पेबल है 1,42,543। फाइनल रीपेमेंट अमाउंट है 83,92543। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं कह सकते अपन, बहुत इजी था, पर 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इस लेवल का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है। एन एक्सपोर्टर शिप्स गुड्स वर्थ
50 lakh under letter of credit with a normal transit period of 25 days. The banks discount the LC at interest rate of 9% per annum and a processing fee 5,000. Exchange margin is 0.25% and the conversion is 83 USD. And calculate the proceed received by exporter if the LC amount is 60,000. ठीक है, तो देखो $60,000. तो बेसिकली देखो एक एक्सपोर्टर था, उसने 50 लाख की जो गुड्स थी वो एक्सपोर्ट की थी, जिसके बदले में उसे एक लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव हुआ था और इस एलसी की जो अमाउंट थी वो $60,000 थी। कितनी थी? $60,000 थी। और जो ट्रांजिट पीरियड था वो 25 डेज था। तो एक्सपोर्टर ने क्या किया, इमीडिएटली बेसिस पे ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करवा लिया 9% पर एनएम के रेट से। ठीक है, और जो रेट था वो आपका जो कन्वर्जन का जो रेट था वो 83 था, यानी कि 1 USD इज इक्वल टू 83। तो हमें निकालना है कि एक्सपोर्टर को कितना पैसा जो है वो मिलने वाला है। तो पहली चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि हमारा यहाँ पर एलसी की अमाउंट कितनी है, यहाँ पर 60,000 रुपीज है, 60,000 रुपीज है। ठीक है, तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। 60,000 को आपका ये 83 है, इसमें मार्जिन कितना है 0.25%। तो इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 83 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 100, तो जो आपका मार्जिन आया वो 0.2075 आया। इसमें से आप 83 को माइनस कीजिए तो आपका जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आएगा वो आएगा 82.7925। ठीक है, ये इफेक्टिव है क्योंकि बाकी का ये मार्जिन बैंक ने रख लिया। आपको पूरा 83 रुपीज $1 के बदले में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मार्जिन कटने के बाद 82.7925 मिलेगा। और अब आपको क्या करना है, 60,000 को मल्टीप्लाई करना है 82.7925। तो ये आपका 4,96,7550 आ जाएगा। ठीक है, ये पैसा मिलने वाला है। अब इसको कर लिया डिस्काउंट, 9% के हिसाब से। ठीक है, तो पहले तो आप इंटरेस्ट बैंक का कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट कितना है। देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो ये आपकी टोटल वैल्यू है। आपको जो इंटरेस्ट निकालना है 9% निकालना है, और कितने दिनों का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ 25 डेज का, जो यहाँ पर ट्रांजिट पीरियड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका 100 तो आएगा ही आएगा और 365 डेज आएगा। ये क्यों आया, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको समझा दिया था। आपको क्या करना है, 4,96,7,550। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, फिर डिवाइड करना है 100 के साथ और 365 के साथ। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पर 30,621। ये आ गया इंटरेस्ट। अब एक और चीज बैंक यहाँ पर डिडक्ट कर रहा है, वो क्या डिडक्ट कर रहा है, वो जो 5,000 चार्जेस है। तो अगर आप इसको ऐड कर दो तो ये 35,621 आ जाएगा। तो ये बैंक टोटल डिडक्ट कर रहा है आपके इस अमाउंट में से। अगर आपको टोटल प्रोसीड्स फिर अब निकालने, तो आपको ये जो अमाउंट निकाली है आपने मार्जिन कटने के बाद, मार्जिन अलग चीज है, तो ये बैंक का डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है और ये चार्जेस है। तो आपको 4,96,7,550 में से आपको ये जो 35,621 है इसे माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका 493,1929 आ जाएगा। 493,1929 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर। जो एक्सपोर्टर है उसको जो नेट प्रोसीड्स मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 49,31,928। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्जेस वाला था वो भी आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडियन एक्सपोर्टर हैज अ फॉरेन बिल ऑफ $1 lakh with a 90-day maturity period. The bank discount the bill at an interest rate of 8% per annum. Charges an exchange margin of 0.5%. The support exchange rate is 84 USD. Calculate the proceed received by the exporter. तो एक्सपोर्टर को कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इंडियन एक्सपोर्टर के पास एक फॉरेन बिल था $1 लाख का। ठीक है,
जिसका मेच्योरिटी पीरियड था 90 डेज का। तो बैंक ने उसको डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट करने का मतलब क्या है कि इमीडिएटली बेसिस पे एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया, और जो डिस्काउंट किया है वो 8% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो किया है, और जो चार्जेस है वो एक्सचेंज मार्जिन है 0.5% के, और सपोर्ट एक्सचेंज रेट आपका दिया हुआ है 84 यूएसडी। अब हमें प्रोसीड को कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालना है, आपको इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है। ये तो 84 नॉर्मल है। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के लिए आपको 0.5% का जो एक्सचेंज मार्जिन है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 84 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.42। ये बैंक का मार्जिन है। 84 में से इसे माइनस करोगे तो ये आपका 83.58, ये आपका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल पैसा मिलने वाला है 1 लाख इंटू 83.58, ठीक है, तो 1 लाख को आपको मल्टीप्लाई करना है 83.58 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 83,58,000। ओके, ये आपका हुआ जो पैसा आपको नॉर्मली मिलता, पर यहां पर इसे डिस्काउंट किया गया, तो बैंक ने 8% का डिस्काउंट भी तो चार्ज किया है ना, तो 8% का हमें डिस्काउंट निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 8358,000। अब देखो जो डिस्काउंट है वो बेसिकली कितने 8% के हिसाब से डिडक्ट किया गया और 90 डेज के लिए डिडक्ट किया गया है। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, क्योंकि इतने दिन पहले आपको वो बैंक पेमेंट करेगा, वो फ्री में थोड़ी करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो 100 और 365, तो आप पहले यहाँ पर डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो निकालिए। तो ये आ गया 8358,000 इंटू 8 कर देना है आपको, इंटू 90 कर देना है, डिवाइड कर देना है 100 के साथ और 365 के साथ। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1,64,870। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है। ये आपका क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट है। अब आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे इस प्रिंसिपल में से, फिर आपको पता लग जाएगा कि जो एक्सपोर्टर है उसको कितना पैसा जो मिलने वाला है। तो ये रहा आपका 8358,000, इसमें से माइनस कीजिए 1,64,870। तो ये आपका यहाँ पर 8,19,000, सॉरी 81,93,130, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि एक्सपोर्टर को कितना पैसा मिलेगा 81,93,130 या फिर 190 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कोई डाउट आता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर, फटाफट से बताइए। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, एन एक्सपोर्टर इनवॉइस $2 लाख अंडर अ साइट LC with a normal transit period of 15 days. The bank agrees to buy the LC at 82 USD with the exchange margin of 0.4% received. ठीक है, तो एक्सपोर्टर के पास एक इनवॉइस था $2 लाख का साइट LC के अंडर, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 15 डेज का था। तो बैंक ने एग्री किया कि वो LC को बाय कर लेगा 82 USD के ऊपर, जिसमें एक्सचेंज मार्जिन उसका रहेगा 0.4%। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कि जो एक्सपोर्टर है उसको $2 लाख के बदले में कितना पैसा जो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, पहले तो आपको इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना पड़ेगा। तो 82 आपका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है। ठीक है, उसके बाद सॉरी, ये आपका इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं है बल्कि ये नॉर्मल एक्सचेंज रेट है। अब आपको इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालना है, तो 0.4% एक्सचेंज मार्जिन को माइनस कर दीजिए, तो आपको 82 का 0.4% जो है वो निकालना है। तो ये आपका 0.328 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपको माइनस कर देना 82 में से, और 81.672 ये आपका यहाँ पर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। अब इसको आपको 2 लाख के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है सीधे सीधे। 2 लाख को आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 81.672 जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर 1,633,440, ठीक है, ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर आपको यहाँ तक, कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो अगर मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर है या फिर नहीं। ऑल इज क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सपोर्ट रेट ऑफ यूरो यूएसडी इन न्यूयॉर्क इज 1.12 एंड इन लंडन इज 1.14. इफ यू हैव 10 lakh euros, how much profit can you make by buying euro in New York and selling it in London? ठीक है, तो अगर आपके पास 10 लाख यूरोज है, ठीक है, तो उसको आप न्यूयॉर्क में बाय करके और लंदन में सेल करके कितना प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हो। तो आप देखो, न्यूयॉर्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो है 1.12 और लंदन के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो है 1.14। तो यहाँ पर दो प्राइजेस में डिफरेंस है, तो यहाँ पर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में हम करेंगे बाय, ठीक है। तो रेट कितना है यहाँ पर, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.12 यूएसडी। अगर आप 10 लाख यूरो खरीदते हो तो उसके लिए कितने डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सिंपली 1.12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 10 लाख को। तो अगर आप 10 लाख को मल्टीप्लाई करते हो 1.12 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 11,20,000 रुपये, 20,000 यूएसडी डॉलर, ठीक है। उसके बाद अगर आप 10 लाख जापानीज येन को सेल करते हो लंदन में जाकर, तो वहां पर जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 1.14 का। तो अगर आप 10 लाख यूरो को मल्टीप्लाई करते हो 1.14 के साथ, तो ये आपका 11,40,000 आ जाएगा। तो सीधे सीधे आपको 20,000 यूएसडी का प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि देखो आप जब यूरो को खरीद रहे हो तो आपको जरूरत पड़ रही है 11,20,000 यूएसडी डॉलर की, पर जब आप सेम यूरो को सेल कर रहे हो दूसरी मार्केट में जाकर, तो वहां पर आपको मिल रहे हैं 11,40,000 यूएसडी डॉलर। तो सीधा सीधा 20,000 यूएसडी डॉलर का आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए 20,000 यूएसडी डॉलर आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सपोर्ट रेट ऑफ यूएसडी जेपीवाई इज 110 and the 6-month forward rate is quoted 112. If an investor borrows Japanese yen 1 crore 12 lakh at the support rate to repay in 6 months, how much USD will investor receive? तो बेसिकली देखो, इन्वेस्टर ने अगर जापानीज येन को बोरो किया है 1 करोड़ 12 लाख जापानीज येन, तो जब वो 6 महीनों के बाद उसे रिपे करेगा तो उसे यूएसडी डॉलर मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसे कितने यूएसडी डॉलर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना 1 करोड़ 12 लाख की, ठीक है, इसे आपको डिवाइड कर देना है। ये जो एक्सचेंज रेट गिवन है 6 महीनों के बाद वो है 112, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 करोड़ 12 लाख को डिवाइड करना है 112 के साथ। तो ये आपका सीधा सीधा 1 लाख यूएसडी डॉलर जो है वो आ जाएगा। यानी कि इन्वेस्टर जब 1 करोड़ 20 लाख यूएसडी डॉलर जापानीज येन रिपे करेगा तो उसको 1 लाख यूएसडी डॉलर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सपोर्ट रेट जो हमें यहाँ पर गिवन है यूएसडी जेपीवाई, ये 115.50 है और 3 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट है वो 116 है। अगर एक इन्वेस्टर जो है वो यूएसडी को बाय करता है, साइमल्टेनियसली वो जेपीवाई को सेल करता है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर, यानी कि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो 3 महीनों के बाद यूएसडी को बाय करेगा और साथ के साथ जेपीवाई को सेल कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 महीनों के बाद अगर इन्वेस्टर को 10 लाख यूएसडी डॉलर चाहिए तो उसके लिए अभी इस टाइम उसे जापानीज येन कितने जो है पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक ए और बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 3 महीनों के बाद मैं आपसे 10 लाख यूएसडी डॉलर जो है वो बाय करूंगा, बदले में आपको जापानीज येन दूंगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 3 महीनों के बाद ये जो रेट है 116 के ऊपर, जो ए पर्सन है उसको 10 लाख यूएसडी डॉलर के बदले में कितने जापानीज येन जो है वो बी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा मेथड यहाँ पर यूज करना है। तो फॉरवर्ड रेट है 116, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 1 यूएसडी है वो 116 जापानीज येन के इक्वल है, ठीक है। तो 10 लाख यूएसडी, 10 लाख यूएसडी इंटू 116, तो आपको 10 लाख को सीधा 116 के साथ मल्टीप्लाई करना, 10 लाख इंटू 116। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर अमाउंट आई है, वो है 116, उसके बाद 60, ठीक है। तो ये आ गया आपके यहाँ पर 11 करोड़ 60 लाख रुपीज, 11 करोड़ 60 लाख रुपीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है
वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, इसी तरह के और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे चैनल के ऊपर इन सेशंस को अटेंड जो है वो करते रहना होगा। ठीक है, ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट के हमारे जो लाइव सेशन है वो रेगुलरली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। जो कंसेप्चुअल क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने कोई क्लास मिस कर दिया या फिर आप अटेंड नहीं कर पाए हो तो उस क्लास का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार जाकर उसको ज़रूर गो थ्रू जो है वो कर लीजिएगा, और हम आपके लिए ऐसे ही न्यूमेरिकल जो है वो लेकर आते रहेंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी भी थे, थोड़े डिफिकल्ट भी थे, और इनके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चांसेस हैं। तो आपको इनको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना है एग्जाम से पहले, तो इसको नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगर बाई चांस आपको वीडियो कहीं नहीं मिलती है तो आप उससे अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सको। और हमारे कोर्सेज में तो आप ज़रूर एनरोल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में मिल जाता है, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट वगैरह भी जो है वो मिल जाते हैं। तो हमारे कोर्सेज को ज़रूर जो है वो एनरोल कर लीजिएगा। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकली आप हमारे ऐप आपको कहाँ मिलेंगे। तो अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन IBF एग्ज़ाम मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। फिर आप अगर एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर पे जाना है, और वहाँ पर आपको लर्निंग सेशन IBF जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में आसानी से एनरोल जो है वो कर सकते हो। अभी कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको 82% तक का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते बाद नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।